नमस्कार, मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता, जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर पुनः उपस्थित हूँ उपभोक्ता फोरम के भाग 2 के विषय में परिचर्चा करने के लिए, आपका ज्ञानवर्धन करने के लिए। आज हम कंज्यूमर कोर्ट, चूंकि हम पूर्व में भाग 1 में जो उसकी संरचना, उसका गठन, उसके विषय में कौन कौन से सूट फाइल किए जा सकते हैं, विद रूलिंग्स माननीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय को अभिनिर्धारित करते हुए, बताते हुए भाग 1 हमने पूर्ण किया। हमने वादा किया था कि भाग 2 में ये विशेषकर भाग 2 ये पब्लिकली है, आम जनमानस के उपयोग की, और उसी के निमित्त मात्र ये भाग 2 वीडियो बनाने का हमने कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। तो आज हम भाग 2 में क्या बताना चाह रहे हैं, तो इसे हम कुछ बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। उन बिंदुओं पे चर्चा करने से पूर्व मैं समस्त दर्शक बंधुओं से, दर्शक दीर्घा से और अपने विद्वान जनों से, आम जनमानस से ये विनम्र अनुग्रह करता हूं कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी अपने मिलने वाले हैं, इष्ट मित्र हैं, उनको शेयर करके उनसे भी सब्सक्राइब कराने का प्रयास करें। उपभोक्ता फोरम का भाग 2 के रूप में मैं पूरे भारतवर्ष में निवासित प्रत्येक व्यक्ति से केवल एक आग्रह और आशा अपेक्षा करूंगा कि वो जो वीडियो देख रहा है, वो आज के बाद जो अपने बाजारू स्थिति है, खरीदारी की स्थिति है, या किसी का भी कंज्यूम करता है वो, तो उनको बड़ी सावधानी बरतते हुए, और जो मेरा बताया हुआ ये प्लेटफॉर्म है, इसका वो उपयोग करेगा। कोई भी व्यक्ति यदि बाजार में कोई वस्तु लेने के लिए जाता है, तो वो उसका मूल्य अदा करके उस वस्तु को लेता है। किसके लिए? कंज्यूम करने के लिए, उपयोग करने के लिए, उपभोग करने के लिए, कंज्यूमर बनके, ग्राहक बनके। तो यदि हम किसी का भी उसका सेवा शुल्क अदा कर रहे हैं, तो हम उसके ग्राहक हो गए। और जब हम ग्राहक हो गए, तो जो आयोग गठित हुआ है ये 1986 में 24 दिसंबर को, तो हम उसके दायरे में आ गए, कंज्यूमर। तो जब कंज्यूमर दायरे में आ गए, तो कंज्यूमर उससे संबंधित यदि वाद विवाद का कोई विषय बनता है, तो हम कंज्यूमर कोर्ट के दायरे में आ गए, उपभोक्ता फोरम के दायरे में। तो मैं उन समस्त जनों से यही कहूंगा कि यदि कोई वस्तु का क्रय करता है कोई बाजार से, तो उस क्रय करते समय यदि किसी भी प्रकार की उसे मानसिक या शारीरिक या किसी भी प्रकार एनीबॉडी कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जो उसको हिरासमेंट करती है, उसका व्यक्तिगत हिरासमेंट हो, चाहे क्रय की हुई वस्तु के रूप में उसके उपयोग करने के बाद हिरासमेंट महसूस करे, वो ठगी महसूस करे, दिए हुए वादे, जो भी उसका वादा किया हुआ है, उस वादे के प्रतिकूल व्यवहार करे। तो प्रतिकूल व्यवहार का क्या मतलब है? जैसे हमने कोई वस्तु क्रय करने के लिए उनसे पूछा कितने पैसे की है, बोले साहब उसने उसका मूल्य अभी निर्धारित कर दिया। उस मूल्य के सापेक्ष उसने जो गारंटी वारंटी दिया है, तो उस गारंटी और वारंटी के सापेक्ष उसके बिल इत्यादि देने में आनाकानी करे, या बिल यदि दे दे और वस्तु की निष्प्रयोज्यता या वस्तु में कुछ ऐसी त्रुटि होने के कारण जो वस्तु है, जो उपभोग उपयोग के लिए ली है उसने, उसकी शिकायत करने पे शारीरिक रूप से प्रताड़ित करे, मारपीट कर दे, मानसिक रूप से कुछ इस प्रकार की ग्लानि भाव उत्पन्न कर दे,
या उस दिए हुए वादे से पूर्ण रूप से मुकर जाए जो नियम और सिस्टम के विखंडित हो, विरुद्ध हो। तो इन सारी समस्याओं को लेकर के वो संबंधित क्रेता के रूप में ग्राहक कंज्यूमर कोर्ट में अपना वाद स्वयं भी फाइल कर सकता है, और स्वयं यदि ज्ञानाभाव महसूस करे तो अपने लिए अधिवक्ता का चुनाव करके उस अधिवक्ता के माध्यम से भी कंज्यूमर कोर्ट में संबंधित विक्रेता के विरुद्ध सूट फाइल कर सकता है और अपनी समस्या का निदान, मेरे विचार से जहां तक मेरा मानना है, 100% उस प्लेटफॉर्म से उसकी समस्या का निदान संभव है। लेकिन ज्ञानाभाव में वो लाइन चेंज करके अपना पथ भ्रमित होकर के कुछ चंद लोगों के बहकावे में आकर के या उन लोगों के द्वारा दी गई गलत राय ग्रहण करके अधिवक्ता के माध्यम से यदि किसी भिन्न प्लेटफॉर्म को पकड़ लेता है या भिन्न मार्ग को चलता है या भिन्न मार्ग को पकड़ लेता है, तो वो निश्चित रूप से पथ से भटक जाएगा और उसे जिस राहत को लेना चाहता है, जिस अनुदान को लेना चाहता है और जिस निमित्त मात्र न्याय को लेना चाहता है, उसको कभी कदापि न्याय मिलने की संभावना अधिकांशतः बहुत क्षीणता के साथ मिलेगी और संभवतः ना मिलने की ही स्थिति में मिलेगी। तो इसलिए मेरा मानना है, यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी दुकानदार से, किसी भी कंपनी से, किसी भी प्रकार से कोई भी सामान क्रय करता है, मीन्स खरीदता है, मीन्स परचेज करता है और उसमें दिए गए नियम, शर्त, गारंटी इत्यादि से विमुख संबंधित कोई भी दुकानदार या कंपनी परिवर्तित होती है, पलटती है या उसके विरुद्ध होती है, तो वो ग्राहक के रूप में कंज्यूमर कोर्ट में अपना न्यायालय वाद फाइल करे, उन समस्त त्रुटि कारक से, गंदे लोगों से संघर्ष करे और ये महसूस कराए कि जो वो गलत अवैधानिक रूप से कार्य कर रहा है वो आगे किसी दूसरे को उसका शिकार ना बना सके। मेरा यही मानना है। तो मेरे विचार से आपको मेरा एक टॉपिक अच्छा लगा होगा, तो जो देखने वाले लोग हैं वो YouTube पे अमरलोक टीवी सर्च करें, चैनल का नाम ATV अमरलोक के नाम से आएगा, उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आग्रह पुनः करूंगा, यदि किसी भी आम जनमानस को, किसी भी व्यक्ति को यदि मुझसे संवाद स्थापित करना है किसी भी समस्या को लेकर के, तो मैं कोशिश करूंगा उसकी समस्या का निराकरण, निस्तारण समयबद्ध रूप से कर दूं। तो वो मेरे मोबाइल नंबर 9627374757 पर शाम को 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक संवाद स्थापित कर सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को नमन करता हुआ नमस्कार।